गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने कल डिस्कस कर ली थी, कल तक बेसिक टर्म्स, क्या मेटल एटम होता है, क्या लिगेंड होता है, क्या उसकी डेंसिटी होती है, क्या एक पॉलीहेड्रन होता है। आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर के दो पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो हम करेंगे फॉर्मूला राइटिंग कि फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, और दूसरा हम पार्ट करेंगे डिस्कस क्या नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर का मतलब जहाँ पे एक ही सेंटर है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कितनी है, केवल एक ही। ओके, तो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले देखिए बेटा द फॉर्मूला ऑफ कैटायन, द फॉर्मूला ऑफ कैटायन, द फॉर्मूला ऑफ कैटायन whether simple or complex, the formula of cation whether simple or complex, चाहे वो simple हो चाहे क्या हो complex, is written first, is written first followed by, is written first followed by that of anion, followed by that of anion। क्या मतलब है बेटा, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, कैटायन का, उसके बाद किसका लिखा जाएगा, एनायन का। जैसे हमने कह दिया K3FeCN6, तो ये सबसे पहले क्या है बेटा, कैटायन। कैटायन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हमारा सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, उसके बाद किसका लिखा जाएगा, एनायन का। उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा पार्ट देखिए बेटा क्या कहता है, दूसरा पार्ट जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या है, मेटल एटम एंड लिगेंड, वो किस में रखे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। वो किस में रखे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो दूसरा फॉर्मूला यही है, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी whether simple or complex, whether simple or complex, whether simple or complex is written in square brackets। उनको कहाँ पे रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उनको कहाँ पे रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो देखिए बेटा इसका क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखने का। ये हमारी सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या है, हमारा लिगेंड। इन दोनों को किसके अंदर रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तीसरा है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले मेटल लिखी जाती है और फिर क्या लिखे जाते हैं, लिगेंड्स। पहले क्या लिखी जाती है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, मेटल, फिर क्या लिखे जाते हैं, लिगेंड्स। अब देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज, central metal atom is written first, is written first followed by
arrangement of ligands followed by arrangement of ligands in alphabetical order followed by arrangement of ligands in alphabetical order followed by arrangement of ligands in alphabetical order। क्या कहा बेटा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले क्या लिखी जाएगी, मेटल। अगर लिगेंड एक ही है तो उसी को लिख दीजिए, अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हैं तो ये लिगेंड्स क्या फॉलो करते हैं बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हमने लिया एमीन, वाटर एंड क्लोरीन। हमने एग्जाम्पल लिया सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, एक लिगेंड लिया हमने एमीन, एक लिगेंड लिया हमने वाटर और एक लिगेंड हमने लिया क्लोरीन। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज। तो अमीन में देखिए बेटा इसका नाम होता है AMMINE, डबल एम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अमीन में अल्फाबेटिकली क्या है, ए। वाटर को यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एक्वा, और क्लोरीन को यहाँ पे आप क्या कहेंगे बेटा, क्लोरो। तो देखिए ए तो दोनों में सेम है। सेकंड वर्ड देखिए, इसमें एम आता है, इसमें क्या आता है, क्यू। इसमें एम आता है, इसमें क्यू। मतलब अगर लिगेंड्स हमारे एक से क्या हैं, ज़्यादा, अगर लिगेंड्स हमारे एक से क्या हैं बेटा, ज़्यादा, तो उस केस में हम लिगेंड्स का क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उस केस में हम लिगेंड्स का क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए एक लिगेंड तो क्या बेटा हमारा, एमीन, एक लिगेंड हमारा क्या है, एक्वा, और एक लिगेंड हमारा क्या है, क्लोरो। ओके, तो एमीन का ए पहले आता है इसलिए हमने NH3 पहले लिखा, एक्वा का वाटर अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है तो दूसरे नंबर पे लिखा, और क्लोरो का सी इन सब के बाद में आता है तो क्लोरीन हमने क्या लिखा, सबसे बाद में। तो हमने पहला रूल क्या किया, अभी तक सम अप कर देते हैं। पहले कैटायन लिखा जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाली जाएगी। कैटायन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, इसमें पहले इसकी मेटल एटम लिखी जाएगी, फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड। तीसरा रूल, मेटल एटम और लिगेंड में अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हैं तो ये लिगेंड्स अपना क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लिगेंड्स क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद बेटा इसी में पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इन लिस्टिंग द लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली। इसी में चलो थर्ड में डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट, टोटल 5 कर लेंगे। फिर इसके लिए बेटा आपको लिगेंड्स के फॉर्मूले और नाम याद रखने पड़ेंगे। देखिए बेटा, इन लिस्टिंग, थर्ड में ही, इन लिस्टिंग द लिगेंड्स, इन लिस्टिंग द लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, इन लिस्टिंग द लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। तो सबसे फर्स्ट है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉली का मतलब मैनी और डेंटेट का मतलब डोनर साइट। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जहाँ पे बहुत सारे डोनर साइट हैं तो उनका आप क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे अभी मैंने पिछले केस में बताया है। उसके बाद दूसरा रूल है बेटा, कुछ लिगेंड्स का स्पेशल नेम होता है। जैसे वाटर का क्या होता है, एक्वा, NH3 का क्या होता है, एमीन। ओके, इन केस ऑफ लिगेंड्स विद स्पेशल नेम, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहा बेटा हमने, इन केस ऑफ लिगेंड्स, इन केस ऑफ लिगेंड्स, कौन से लिगेंड्स में जिनका क्या है कुछ स्पेशल नेम,
ligands with special name, ligands with some special names, ligands with some special names. special names कैसे बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए क्या यूज किया जाता है? एक्वा। NH3 के लिए क्या यूज किया जाता है? एमीन। देन फर्स्ट वर्ड ऑफ लेटर, फर्स्ट वर्ड ऑफ लेटर, then first word of letter is used to determine, is used to determine alphabetical order, is used to determine alphabetical order. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए इन स्पेशल वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है? यूज। इसी में बेटा थर्ड देखिए, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड्स, इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड्स अगर हम क्या यूज करते हैं? एब्रीविएटेड लिगेंड्स। तो एब्रीविएटेड लिगेंड्स में जैसे हमने कौन कौन से यूज किए थे? हमने जनरली दो एग्जाम्पल यूज किए थे। एक तो ऑक्जेलेट C2O4 2 नेगेटिव, इसके लिए एब्रीविएशन क्या यूज की थी? OX। और एक यूज किया था इथेन 1,2 डाईएमीन CH2 विद NH2 एंड NH2, इसके लिए क्या यूज किया था? EN। तो इन लिगेंड्स जिनका क्या है एब्रीविएशन फॉर्म यूज की जाती है, तो OX का तो O बेटा और EN का E यूज किया जाएगा। किस लिए? टू डिसाइड दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनका फर्स्ट लेटर यूज किया जाएगा टू डिसाइड दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द लिगेंड्स विद एब्रीविएटेड फॉर्म, द लिगेंड्स विद एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे ऑक्जेलेट के लिए क्या एब्रीविएशन यूज की जाती है? OX। और इथेन 1,2 डाईएमीन के लिए क्या यूज की जाती है? EN। तो OX का O बेटा और EN का E यूज किया जाएगा। किस लिए? इन लिगेंड्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में द मेटल as well as ligands, the metals as well as ligands are written, the metal as well as ligands are written without any space, are written without any space between them। ये मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ा जाता, इनको क्या लिखा जाता है? कॉन्टिन्यूअसली। मतलब हमने कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव आयन, तो ये मेटल और लिगेंड क्या किए बेटा? कॉन्टिन्यूअसली लिखे हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं डाला। उसके बाद फोर्थ है बेटा, इफ द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन विदाउट राइटिंग द काउंटर आयन, देन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज रिटन outside the ligand bracket as a right superscript with the number before the sign, with the number before the sign। क्या किया बेटा हमने? देखिए, अगर फोर्थ रूल है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे हमने एक लिया था K3FeCN6, K3FeCN6, तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स में जो भी चार्ज था वो काउंटर आयन से क्या कर दिया था बेटा? बैलेंस। मान लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कोई काउंटर आयन पे चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है बेटा आपको +3, एक साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1, 6 पे कितना हो जाएगा? -6। ओवरऑल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट X, तो X की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई? -3। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया हमारा? -3। ओके, इस कॉम्प्लेक्स पे हमारा चार्ज कितना आ गया?
-3। तो रूल ये है बेटा, रूल क्या है, इफ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन, इफ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, if formula of complex ion is written without writing counter ion, is written without writing counter ion, without writing counter ion, तो उसका चार्ज हम कैसे दिखा देते हैं, उसके ऊपर एक राइट सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, देन चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, देन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, देन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन is indicated outside, is indicated outside square bracket, is indicated outside square bracket with a right superscript, with a right superscript, with a right superscript with number before sign, with number before sign। सीधा सा मतलब एक बार और रिपीट कर देती हूं, मैंने अभी आपको समझाया भी है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बेटा क्या है, कोई भी साथ में काउंटर आयन नहीं है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे, चार्ज, और इस चार्ज में पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, चार्ज। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उस स्पीसीज में चार्ज। और पांचवा रूल है, द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन टू बी रिटन इन फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड सच दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव, सो दैट कॉम्प्लेक्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पांचवा रूल क्या है बेटा, ये जो चार्ज काउंटर आयन पे है, अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है हमारा, 3 नेगेटिव। तो इस 3 नेगेटिव को हम किसके इक्वल करेंगे, 3 पॉजिटिव के, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स एज ए होल क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारा 5th रूल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 3 नेगेटिव, इसलिए हमने काउंटर आयन पे चार्ज क्या कर लिया, 3 पॉजिटिव। अब इस काउंटर आयन को न्यूट्रलाइज करने के कारण इस स्पीसीज पे कोई भी चार्ज नहीं आया। इस स्पीसीज पे हमारा 3 नेगेटिव 3 पोटेशियम पॉजिटिव से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो पहला रूल क्या था बेटा, पहला रूल था कि पहले काउंटर कैटायन लिखा जाएगा, फिर एनायन। दूसरा रूल क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले क्या लिखी जाएगी, मेटल, फिर क्या लिखा जाएगा, लिगेंड। तीसरा रूल, अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हैं तो उनका हम क्या फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चौथा रूल बेटा, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी मेटल का और लिगेंड का चार्ज है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक राइट सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देंगे। और पांचवा रूल बेटा, अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन पे कुछ ना कुछ चार्ज है तो वो काउंटर आयन से क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ताकि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके बेटा, थैंक यू।